इंसान दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक तो अपमान और एक सम्मान। अगर आप किसी का सम्मान करोगे तो वो याद रखेगा कि इसने मेरा सम्मान किया था, और अगर किसी का अपमान करोगे तो वो भी याद रखेगा कि इसने मेरा अपमान किया। हम चूंकि किसान के बेटे हैं, चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी तो सभी किसान इसलिए आदर और सम्मान से देखते हैं उनको और उस पल को भी, क्योंकि साहूकारों से जमीन छुटा करके चौधरी साहब ने खेती बाड़ी करने वाले जो लोग थे, हम जैसे हमारे पूर्वज, आप जैसे जब आपके पूर्वज, आज अगर हम उस खेत की मेड़ पे खड़े होकर के महसूस करते हैं कि ये खेत हमारा है, तो बहुत बड़ी देन आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की। उन्हीं के पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े और यही पूंजीपति गठबंधन दल से उन्हें चुनाव लड़ा रहे थे। ये मुजफ्फरनगर का बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने एक अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी साहब ने दी थी, उस जिम्मेदारी को किस तरह से उसने निर्वहन किया, ये मुझे बताने की इस मंच से आवश्यकता नहीं है, शायद सबको पता होगा। पता है ना इस बात का आप सबको? नहीं, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अगर कोई विरोध में है, सामने कोई चुनाव किसी के साथ लड़ रहा है, तो विरोध करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो दल में रह करके गद्दारी करे, जो दल में रह करके छल करे, कपट करे, अपमान करने का काम करे, क्या वो माफी के लायक है? क्या मुझे बता दें। उनसे उसकी वजह में कुछ लिया भी गया, मैं इस मन से कहना नहीं चाहता, और जो मैनेजमेंट का काम दिया गया था ताकि उनका पोलिंग परसेंटेज ना बढ़ सके और वो चुनाव हार जाएं, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा छल कपट और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जो आपके साथ रह करके छल कपट करे, क्या वो माफी के लायक है? क्या? तो मैं इसलिए बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं, 2019 की बात है, और हम लोग चूंकि गठबंधन में थे, आप लोग भी यहां से जो हमने एक सम्मेलन उनके लिए कराया था पूरी लोकसभा के क्षेत्र का, बारात घर गांधी कॉलोनी में, आप लोगों में से काफी लोग वहां उपस्थित होंगे। चौधरी साहब गए थे उस प्रोग्राम में और वो इतने प्रसन्न हुए थे उसको देख करके, मुझे जानते नहीं थे ज्यादा उससे पहले, क्योंकि मैंने बड़ी मार्मिक अपील उनके लिए की थी, और मेरा दुर्भाग्य वो आज नहीं है, नहीं तो 2022 का चुनाव भी मैं निश्चित रूप से लड़ता उनके होते हुए, मुझे विश्वास है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। मैं देख रहा था अखबार में, जिस दिन उनमें डिटेल आती है प्रत्याशी की, तो बिंदिया गिनी नहीं जा रही थी कितने हैं, हिसाब नहीं लगा पा रहे थे हम लोग। इसलिए इलम सिंह भाई साहब ने भी बताया, देवीदयाल जी ने भी बताया, उन लोगों को गरीब की हमदर्दी, गरीब का दर्द की कोई जानकारी नहीं हो सकती, कि उन्हें एहसास ही कहाँ होगा। उन्हें सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनकी पहचान अपने बड़ों से है, और हम गरीब के बेटे, हमने अपनी पहचान खुद बनाई। छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा,
शौक था। इलम सिंह भाई साहब बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, इनसे सीखा है, सब कुछ मेरे आदर्श है। और मैं हमेशा ये बात कहता भी हूँ और सच्चाई भी है कि मैंने दोस्ती को एक परिवार समझा है। और जब से मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में छात्र जीवन में रहा, उसके बाद रहा, अब तक भी, जिससे मेरा एक बार संबंध हो गया, उसे निभाने का प्रयास किया और उसके परिवार को अपना परिवार समझा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो परिवार आज इतना बड़ा हो गया कि 2022 में जब 2021 में जब सितंबर में 19 सितंबर को गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में एक विशाल सम्मेलन लाखों की संख्या में आपने करके दिखाया, तो लोगों को पता लगा, उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंची। और फिर उसके बाद 2022 में एक प्रयास था, टिकट नहीं हो पाया, लेकिन जन जन की आवाज थी कि राकेश अगर चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से चुनाव जीतता। तो आप लोगों की भावनाएं नेताओं ने समझी और मुझे नगर पालिका परिषद में मेरी धर्मपत्नी को टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा। अब चूंकि पार्टी भी पूंजीपतियों की पार्टी है और प्रत्याशी भी पूंजीपति है, लेकिन मैंने कहा मेरा परिवार इतना बड़ा है, मुझे विश्वास है वो संभाल लेंगे। मेरे परिवार के लोग, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं। तो हमने भी यही सीखा है अपने बड़ों से कि सबका सम्मान करो, सबके धर्मों का सम्मान करो। तो उस पूंजीपति से लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो अपने आप, मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आने वाला 4 तारीख का जो समय है वो एक यज्ञ की तरह है, और उस यज्ञ में अगर आप लोग आहुति देंगे अपने भाई के, अपने बच्चे, अपने बेटे के लिए, तो निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और सफलता अगर मिलती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं परमपिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर इस सच्चे मन से इस मुजफ्फरनगर शहर की आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और आप जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार देने का काम कर रहे हैं, आपके भरोसे को कायम रखने का काम करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। चुनाव चिन्ह आपको पता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब की बार ईवीएम से चुनाव नहीं है, क्योंकि बैलेट से चुनाव में वोट डालने वाले देहात के सब लोगों को सब जानकारी है। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। सब जो बैलेट पेपर आएगा, नमूना बैलेट जिसे बोलते हैं, उससे आप लोगों को सब जो युवा साथी हैं, बच्चे हैं, वो सब आपको घर घर जा करके समझा देंगे। मेरा यही आग्रह है, इस चुनाव चिन्ह साइकिल पर आने वाले 4 तारीख में आपने जितने ज्यादा से ज्यादा मत हम दे करके आप कामयाब बनाएंगे, उतनी ज्यादा मजबूती हमें मिलेगी। हम मजबूत होंगे, आपकी सेवा करेंगे, उस ताकत को आपके लिए सही इस्तेमाल करने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।